तो चलिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या देखने वाले हैं। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है भाई, क्या है ये, क्यों हम ये सब पढ़ते हैं, क्या जरूरत है इन सब की। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब अब आप एक सेंटेंस बोलते हो, आप कुछ बोलते हो, सेंटेंस ही क्यों बोल रहे हो, आप बातें करते हो, वो आपकी स्पीच हुई। अब वो स्पीच के हर हिस्से को क्या बोला जाता है वही है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब एक सेंटेंस में भी वेराइटीज ऑफ पार्ट्स है भाई, बहुत से पार्ट्स होते हैं। एक हमेशा आपके सेंटेंस में कहीं ना कहीं से घूम फिर के हमेशा क्या आ जाता है, एक तो वर्ब आ ही जाएगा, या तो एडजेक्टिव आ ही जाएगा, या तो नाउन आ ही जाएगा। आपने किसी का नाम ले लिया तो नाउन आ गया, आपने किसी की कुछ क्वालिटी बता दी तो वो एडजेक्टिव आ गया, आपने कोई क्या कर रहा है उसकी कोई क्रिया बता दी तो वो क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ऐसे हर इसमें नाउन वर्ब ये तो आते ही है। अब इंटरजेक्शन कंजक्शन प्रीपोजिशन तो चलो ये सब तो आप सीख ही लोगे, ये सब भी आते ही है वैसे। तो इन सारी चीजों को मिला के बनता है आपका एक स्पीच, यानी जो आप बोलते हो, आपका सेंटेंस बनता है, आपका पैराग्राफ बनता है, आपका एसे बनता है, आपके पैराग्राफ्स बनते हैं, आपके पेजेस पे जो आप लिखते हो वो बनते हैं। तो वही है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये क्या है, पहला एक जो हम पढ़ेंगे वो है नाउन, जो बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फिर आता है प्रोनाउन, जो भाई नाउन का छोटा भाई है, नाउन का छोटा भाई है, तो वो है प्रोनाउन। फिर आता है एक एडजेक्टिव, बहुत जरूरी है, क्वालिटी से रिलेटेड है भाई, कुछ तो पढ़ेंगे हम आगे। एक है वर्ब, वर्ब क्या है, वर्ब है बता रहा है, क्रिया क्या हो रही है ये बता रहा है, वो है वर्ब। अब एडवर्ब क्या है, वर्ब का छोटा भाई है। देन एक प्रीपोजिशन है, पढ़ लेंगे क्या है, कंजक्शन है, पढ़ लेंगे क्या है, इंटरजेक्शन है, पढ़ लेंगे क्या है, टेंशन नहीं लेने का, पढ़ेंगे हम ये सब क्या है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो, हम इतने सारे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले। आज हम कोशिश करेंगे कि हम ये दो, नाउन और प्रोनाउन, ये दो पार्ट ऑफ स्पीच आज हम कंप्लीट कर ले, और कल कोशिश करेंगे कि ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, कर लेंगे हम, कोई टेंशन नहीं। थोड़ा ज्यादा ही करना पड़े तो उसमें भी कर लेंगे, बट कर लेंगे। तो आज हमारा है नाउन और प्रोनाउन को किसी भी हाल में कंप्लीट करना ही है। जो भाई दोनों को साथ में ही पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग दिन पे नहीं पढ़ सकते ना, तो आज हम ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे। और आसान है, इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नहीं, एग्जाम में आए ना आए, आपके स्पीच में, आपकी लिखने में, आपकी राइटिंग स्किल्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आपकी बोलने की स्किल्स के लिए भी भाई, इंटरव्यू में ऐसी थोड़ी जाके बोलोगे, नाउन प्रोनाउन क्या होता है पता तो होना चाहिए, तो ये आपको काम में आएगा ही। हमने पढ़ा ना, ब्लॉग्स लिखते हैं, फोरम्स लिखते हैं, ये लिखते हैं, वो लिखते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आजकल मीटिंग्स हो रही है, तो वहां पे जब आप कोई सेंटेंस फाउंड कर रहे हो तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहले क्या होता है, जब स्टार्टिंग में आप जब ये सब नया नया पढ़ोगे ना, तो आपको ये सारी चीजें बहुत कॉन्शियसली करनी पड़ेगी, सोच समझ के, ध्यान रख रख के करनी पड़ेगी। बट एक बार हैबिट हो जाती है ना कुछ चीज करने की, फिर बाद में वो ध्यान भी नहीं देना होता है, वो फट अपने आप अंदर से वो चीजें आने लगती है। जैसे आप पहले भाग रहे हो, तो आपको पहले नया नया जब आप भागते हो तो आपको पहले सांस पे कंट्रोल करना सीखना होता है ना, नहीं तो आप भागोगे तो आपकी सांस ऐसे उफनती क्या बोलते हैं, बहुत भरती है, बहुत ज्यादा ऐसे सांस लेने में तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा गला सूखने लगता है। तो यू हैव टू कंट्रोल योर ब्रीदिंग जब आप रनिंग करते हो, जॉगिंग करते हो। ये स्टार्टिंग में हम थोड़ा कॉन्शियसली करते हैं, खुद से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट जैसे ही हम थोड़े प्रो हो जाते हैं भागने में, फिर हमें कॉन्शियसली करना नहीं पड़ता, अपने आप होने लगता है, अपने आप हम हमारी ब्रीदिंग को अपने आप हम कंट्रोल कर लेते हैं, हमको पता भी नहीं रहता हम वो कर रहे हैं, वो चीज होता है ना ऐसे। तो यही है आपका, इसमें भी प्रैक्टिस काम में आएगी। इसी ही तरीके से आप जब सेंटेंस लिखने लगोगे, स्टार्टिंग में थोड़ा कॉन्शियसली करना होता है, बाद में सब कॉन्शियसली हो जाता है, बाद में तो आप अपने आप करने लगोगे, फिर आपका ग्रामर अपने आप सही होने लगता है। हर इंसान ग्रामर में प्रो नहीं होता, बट ग्रामर के बेसिक्स हर इंसान को आने चाहिए। थोड़ी बहुत ग्रामर की मिस्टेक्स चलती है, जेन्युइनली चलती है, बट ब्लंडर मिस्टेक्स नहीं चलती है। और ब्लंडर मिस्टेक्स तभी होती है जब हमें ग्रामर बिल्कुल भी नहीं पता होता।
जब हमें ग्रामर के बेसिक नॉलेज का अच्छा खासा नॉलेज रहता है ना, तब हम ग्रामर में ब्लंडर नहीं करते। थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स तो लोग भी इग्नोर कर देते, ब्लंडर कोई इग्नोर नहीं करता। तो इसके लिए आपको ब्लंडर मिस्टेक्स ना करे, इसलिए हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। डरना मत, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, ऐसा हो तो नहीं सकता, बट स्टिल डरना मत, ठीक है। कुछ भी कभी भी डाउट आते तो यू नो द ड्रिल भाई, कॉल कर लो, मैसेज कर लो, मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगी फिर से। मेरे को कोई 10 बार समझाने में प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो ठीक है, अब आप एक बार ये अपनी बुक में नोट डाउन कर लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच पॉज करो, नोट डाउन करो, फिर हम आगे हमारा नाउन और प्रोनाउन से शुरू करते हैं, चलेगा? चलो कर लो नोट डाउन। चलिए शुरू करते हैं हमारे नेमिंग यानी नाउन से। नाउन को क्या बोलते हैं? नाउन को बोलते हैं नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड क्यों बोलते हैं भाई? बिकॉज ये किसी ना किसी चीज का नाम बताता है, किसी ना किसी चीज से रिलेटेड उसके जो नाम है वो बोलता है, वो नाम रखता है हर एक को, इसलिए इसको बोलते हैं नेमिंग वर्ड। आंटी है जो हर एक को नाम रखती है, ऐसा ही है, वैसा ही है, ये ऐसी है, वैसी है, वही है नेमिंग वर्ड। ये है सबकी आंटी, ये सबको देती है नाम, इसलिए इसको बोलते हैं नेमिंग वर्ड, ठीक है। अब नाउन है क्या? नाउन कंसिस्ट ऑफ, यानी एक नाउन जो है, नाउन इज नथिंग बट नेम, प्लेस, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, थिंग। हम नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग खेलते थे बचपन में, याद है? याद है बचपन में हम नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग एक गेम खेलते थे, उसमें हम सब नाम कुछ तो चलो ए बोल, शुरू करिए एबीसीडी, स्टॉप, डी आया, लिखो डी से, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग कौन सी कर खेलते थे, याद है सबको? वही है नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। नेम है यहाँ पे पर्सन, तो नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये है आपके नाउन्स। तो चलो एक मेरे को बताओ, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ना एक गेम खेलते हैं हम कौन सा गेम खेलते हैं? हम आई स्पाई गेम खेलते हैं, पता है आपको? आई स्पाई, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग हम नहीं खेल सकते ना अभी, तब आई स्पाई गेम खेलते हैं। उसमें क्या है, आई विल स्पाई ऑन फ्यू पीपल, आसपास मेरे क्या है, मैं स्पाई करने लगूंगी, आई विल फाइंड द थिंग्स कि मेरे आसपास क्या है, लेट मी स्पाई। हो गया, चलो आई टेल यू कि मैंने आसपास मेरे क्या क्या देखा आई स्पाई में। मैंने लाइट बल्ब्स देखी, मैंने कपबोर्ड्स देखा, मैंने एक सेटअप देखा, मतलब एक चेयर देखी, टेबल देखा, मैंने मोबाइल फोन देखा, मैंने कैमरा देखा, और मैंने डोर देखा, मैंने और क्लोथ्स देखे, मैंने रॉड देखा, मैंने इतनी सारी चीजें देखी। कुछ क्या क्या देखा मैंने? वैसे मैंने कपबोर्ड देखा, क्या हुआ? थिंग, नाउन है। तो मैंने मेरे आई स्पाई में आसपास जितनी भी चीजें देखी वो सब क्या थे? नाउन्स ही थे। अब चलो बच्चों, आप लोग भी आई स्पाई कर लो, आप भी अपने आसपास की चीजों को गौर से देखो, आपको कितने नाउन्स दिखते हैं, और नोट डाउन कर लो आपके आई स्पाई में नाउन्स। तो ये जो भी आपको आपके आसपास चीजें दिखती है ना, जिसको भी आप नाम रख सकते हो, वो सब क्या है? नाउन। एक कपबोर्ड, बेड, रॉड, ट्यूबलाइट, लाइट यानी बल्ब, लाइट बल्ब, फैन, डोर, क्लोथ्स, विंडो, बैग, चेयर, टेबल, मोबाइल, कैमरा, सब क्या है? आपके नाउन्स ही तो है। और ये सारे इनमें कहीं ना कहीं फिट होते ही, मोस्टली तो सारे अभी थिंग्स में ही फिट हुए, फिलहाल तो थिंग में ही फिट हुआ। अगर मैं किसी पर्सन को आसपास देखी होती तो पर्सन हो जाते मेरे सारे स्टूडेंट्स, पर्सन हो गए। प्लेस, मैं रूम में हूँ, मेरे घर के रूम में हूँ, दैट इज प्लेस। एनिमल, बर्ड और इंसेक्ट, कोई भी लिविंग बीइंग होता है, कोई भी लिविंग बीइंग, इवन ट्री भी चलेगा यहाँ पे, तो वो सारे क्या होते हैं? नाउन। अब ये तो हमें कॉमन है, पता है यार, आप सबको पता है, आप सबको इस चीज के बारे में पता है। एक और जो नाउन होता है, आई होप किसी ने नोटिस किया हो, नहीं किया होगा तो भाई सुन लो, एक और नाउन होता है आइडिया। आइडिया नाउन होता है। मैम आइडिया कैसे नाउन है? यानी कुछ ऐसी चीजें जो इनटेंजिबल है, जो आप देख नहीं सकते हो बट आप फील कर सकते हो, जैसे लव, फील कर सकते हो।
तो वो क्या है, आपका नाउन है। बट लव का एक प्रॉब्लम है, लव ये वर्ड किसी सेंटेंस में नाउन बन के आएगा और किसी सेंटेंस में वर्ब बन के आएगा, ये हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखना है। बट नाउन भी होता है वो बहुत से सेंटेंस में। किसी एक और वर्ड है, देखो, नॉइस। नॉइस, नॉइस क्या है आपका, नाउन हो जाता है। तो इट डिपेंड्स कि किसी सेंटेंस में ये जो आइडिया है, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो किसी सेंटेंस में नाउन बन के आएंगे, किसी सेंटेंस में वर्ब बन के आ जाएंगे, या किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव भी बन के आ सकते हैं, डिपेंड करता है ना। तो चलो अब इसमें एक दो और है आइडिया में, और क्या आ सकता है, देखो, करेज, करेज है ना, और क्या आएगा आपके, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ये क्या है, नाउन्स ही है। यानी बता रहा है ना आपको कि हाँ, क्या, हाँ, आप फील कर सकते हो, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, यू कैन फील इट, यू नो इट, है ना, आप देख सकते हो, आप उसको हाथ लगा सकते हो, नहीं, इट्स एन इंटेंजिबल, ऑब्वियसली। ऑनेस्टी को कैसे हाथ लगाओगे, इट्स इंटेंजिबल। नॉइस को कैसे हाथ लगाओगे, इंटेंजिबल है। वॉइस को कैसे हाथ लगाओगे, इंटेंजिबल है। बट ये सारे क्या है, नाउन्स ही फॉर्म होते हैं। तो ऐसे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो क्या है, इंटेंजिबल है, बट उसे क्या बोलेंगे आप, नाउन ही बोलोगे। ठीक है, अब चलो थोड़े नाउन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एक नाउन का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे ना एक ड्रॉ करती हूँ, किसको, एक चूहे को। एक चूहा मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। लेट्स सी कैसा बनता है। ओके, इसकी दाढ़ी तो बहुत ही बेकार बन गई। ये हमारा चूहा है, जैसा भी है हमारा चूहा है। ठीक है, अब ये चूहे का नाम मैंने रखा, दिस इज अ माउस, हिज नेम इज, सबका फेवरेट कैरेक्टर जेरी, है कि नहीं, नटखट सा, मस्त सा। ये कहा रहता है, ही लीव्स he lives in अमेरिका। और क्या लिखे, he's नहीं, चल नाउ आप लोगों को मैंने काम दिया है कि आप ये सारे वर्ड्स में से, ये सारे सेंटेंस में से, रादर ये सारे सेंटेंस में से नाउन को अंडरलाइन करो। ये सब अपने नोटबुक में लिखो और इसे अंडरलाइन करके मुझे बताओ कि कौन से इसमें क्या है, नाउन है। चलो, डू अंडरलाइन एवरीथिंग, फटाक से, फट पॉज दिस, फटाक से अंडरलाइन करो। यू हैव गॉट 2 मिनट्स का टाइम, डू इट। होप सो। ये यू है भाई, MOU, अब आपको अजीब दिख रहा होगा तो। चलो, कर लिया, लिख लिया आप सबने। चलो, लेट मी टेल यू कि क्या क्या है इसमें से नाउन। पहला है माउस, पता होगा, सभी राइट होंगे। जेरी, ये भी सबने राइट किया होगा, क्या ही गलत है इसमें। अमेरिका, ये भी सबने सही किया होगा, कोई गलत नहीं है इसमें। अब लास्ट सेंटेंस में नाउन है या नहीं है, बताइए जरा। लास्ट सेंटेंस में नाउन है या नहीं है? है नाउन। लास्ट सेंटेंस का हमारा नाउन है वॉइस, और सिर्फ वॉइस, नॉट स्क्वीकी, इट इज ओनली वॉइस। तो ये है हमारे नाउन, ये है हमारा एनिमल, ये है हमारा नेम, ये है हमारा प्लेस, और ये है हमारा आइडिया।
क्या है ये? आइडिया। दिस स्क्वीकी इज एन एडजेक्टिव बिकॉज वो वॉइस बता रहा है, वो जता रहा है कि वॉइस कैसी है, तो इसलिए स्क्वीकी नाउन नहीं होता है, इट इज एन एडजेक्टिव, क्योंकि वो बता रहा है कि वॉइस कैसी है, आवाज कैसी है, स्क्वीकी है, तो ये है, इसलिए क्या हुआ? एडजेक्टिव, और हमारा जो वॉइस है वो है नाउन, तो ही हैज अ स्क्वीकी नॉइज, तो क्या है भाई? वो है नाउन, इट इज एन आइडिया के अंदर आता है ये, ठीक है, तो ये है आपका नाउन। समझ में आया? क्लियर हो रही है बातें, चीजें समझ रही है? एडजेक्टिव पहले उसको अटैच था और उसके बाद में वो बता रहा था कि आवाज कैसी है, स्क्वीकी, तो इसलिए ये क्या हुआ? नाउन। अब चलो इसके बाद ना आई टेल यू अ रूल, एक रूल बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, अब इसके बाद हम एक रूल देख लेंगे जो जनरली हर नाउन के लिए काम में आता है, हर नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए काम में आता है, वो है आपको ना, जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ते हो, आपको ये 3 क्वेश्चंस पूछने होंगे। ये 3 WH क्वेश्चंस आपको पूछने ही होंगे। क्यों पूछने होंगे? अगर आप ये 3 क्वेश्चंस पूछोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा, इसका आंसर आपको मिलेगा, तो जो आपका आंसर है वो आपका नाउन है, ठीक है। तो ये व्हाट, वेयर और हु, ये आपको 3 क्वेश्चंस पूछने ही होंगे। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। द ताज महल इज इन आगरा, ये एक सेंटेंस है हमारा। अब इसमें मुझे जानना है, मुझे ना पता नहीं है नाउन वाउन क्या होता है, तो मेरे को पता नहीं है इसमें नाउन क्या है, मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ, तो मैं 2 क्वेश्चन बनाती हूँ इसपे से। व्हाट इज इन आगरा, तो आंसर क्या है इसका? ताजमहल। ओह, तो ताजमहल इज ए नाउन, क्योंकि व्हाट इज इन आगरा का आंसर क्या मिला मुझे? ताजमहल, ठीक है। चलो मेरे को एक नाउन मिल गया, अब एक और नाउन है, मुझे पता चला है इसमें एक और नाउन है, मैं ढूंढती हूँ वो क्या है। तो वेयर इज ताजमहल, वेयर इज ताजमहल, ताजमहल इज इन आगरा, तो ये जो आगरा है ये क्या हो रहा है? नाउन बन रहा है। ताजमहल क्या है हमारा? नाउन। अब चीज में थोड़ा सा और राम is in Agra. Come again. Who is in Agra? क्वेश्चन बनाया ना मैंने, Who is in Agra? Oh, राम is in Agra. तो राम क्या है मेरा? एक और नाउन है भाई। 3 क्वेश्चंस मैंने बनाए WH के। What is in Agra? Who, where is ताजमहल सिचुएटेड, या तो वेयर इज ताजमहल, इतना ही मैंने क्वेश्चन पूछा था। वैसे राम क्या है? हु इज इन आगरा, तो ये 3 मेरे यहाँ पे मिल गए नाउन्स। यहाँ पे देख लो WH क्वेश्चन है 3 आपको बनाने हैं। ये पहला रूल है नाउन आइडेंटिफाई करने का, शॉर्टकट है नाउन आइडेंटिफाई करने का। कभी समझ में नहीं आ रहा है क्या है, सेंटेंस पढ़ो, क्वेश्चन बनाओ और उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका नाउन, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये नाउन को आइडेंटिफाई आप कर सकते हो, ये एक शॉर्टकट है। और 2 शॉर्टकट्स हैं छोटे मोटे हम देखेंगे। पहले थोड़ा नाउन डिटेल में पढ़ लेते, फिर हम आगे वो 2 शॉर्टकट भी देख लेंगे, ठीक है। तो पहले व्हाट, वेयर एंड हु। ताजमहल इज इन आगरा, राम इज इन आगरा, ताजमहल इज नाउन, आगरा इज नाउन एंड राम इज नाउन। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने 3 क्वेश्चंस पूछे। कौन से 3 क्वेश्चन? व्हाट, वेयर और हु वाले। और ये क्वेश्चंस पूछ के हमें क्या आंसर मिले? इन तीनों के जो आंसर थे वो हमारे थे नाउन्स, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ बेसिक ऑफ नाउन। बेसिक ऑफ नाउन रूल 1 है, याद रखना। 2 और रूल्स है, मैं बाद में बताऊंगी, अभी के लिए आप ये याद रख लो। अब इसके बाद आता है, अब नाउन कैसा है? नाउन तो चलो हमने बेसिक पढ़ लिया कि ये चीजें नाउन होती है, बट इसमें क्या है ना, थोड़ा सा हमें अंदर घुसना पड़ता है ना हर चीज के। ऐसे थोड़ी हम इसमें प्रो बनेंगे। तो अभी इसमें नाउन की कुछ वेराइटीज है। तो जो पहली वेराइटी हम पढ़ेंगे वो है प्रॉपर नाउन। क्या है वो? प्रॉपर नाउन।
अब ये जो प्रॉपर नाउन है इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो प्रॉपर है, एक जो चीज है जिसका जो प्रॉपर और परफेक्ट नाम है उसको वो नाम से बुलाया जाता है। जैसे आपका जो नाम है, हर इंडिविजुअल का एक नाम होता है, हर ह्यूमन बीइंग का एक नाम होता है। जब आप उसको उसके उस नाम से बुलाओगे तो उसको क्या बोलेंगे, आप उस नाम को बोलोगे प्रॉपर नाउन। जैसे हमारे प्रेसिडेंट कौन, प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी इज अ प्रॉपर नाउन। हर एक का अपना अपने पास एक पेट डॉग, पेट कैट कुछ तो होते हैं, उनको वो लोग नाम देते हैं। चेरी, जेरी, बिस्कुट, क्या बोलोगे और, ब्रूनो, बाबू भाई, ये सारे क्या है, नाम है, प्रॉपर नाउन है। अब उसके अलावा हर प्लेस के लिए, जैसे ताजमहल, ताजमहल क्या था, प्रॉपर नाउन। आगरा क्या था, प्रॉपर नाउन। राम क्या था, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या है, इन शॉर्ट देख लो डेफिनेशन में क्या दिया है आपके बुक में। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन, अमेरिका इज अ प्रॉपर नाउन। कौन सी वो कार थी हमारी, बीटल, बीटल कार इज अ प्रॉपर नाउन। बलेनो इज अ प्रॉपर नाउन। ये क्या है, प्रॉपर नाउन है ना। आपके सीजन भी प्रॉपर नाउन है। समर, विंटर, समर, विंटर, रेनी सीजन, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। ऑटम प्रॉपर नाउन है। आपके मंथ्स प्रॉपर, जनवरी, फरवरी, मार्च, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपरली आप एक वर्ड, उसके स्पेसिफिक सिर्फ उसी मंथ को हम जनवरी बोलते हैं ना, कि हर एक को जनवरी बोलते हैं। मंथ्स इज अ दूसरी चीज, बट जनवरी इज प्रॉपर नाउन। देन वीकडेज में, वीकडेज में क्या हमारा, मंडे इज अ प्रॉपर नाउन, ट्यूसडे इज अ प्रॉपर नाउन, वेडनेसडे इज अ प्रॉपर नाउन। ये सारी चीजें क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब समझ में आया प्रॉपर नाउन का मतलब। तो इजी है ना, प्रॉपर नाउन तो बहुत आसान है भाई। इसको जो परफेक्टली जिस नाम से बुलाते हैं वो प्रॉपर नाउन। स्टेट है राजस्थान, राजस्थान को राजस्थान ही बोलते हैं, राजस्थान को मध्य प्रदेश नहीं बोलते। तो राजस्थान इसलिए क्या है, प्रॉपर नाउन। ये समझ रहा है, आसान है ये। चलो बढ़िया। ट्री में गुलमोहर ट्री है, गुलमोहर ही बोलोगे ना। नीम ट्री है, नीम ट्री बोलोगे ना, उसको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, नीम ट्री। तो इट्स अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, नाउ इसके बाद अगर हम आए नेक्स्ट इस पे, तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है कॉमन नाउन। अब ये कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, वो सारी चीजें जिनको कलेक्टिवली एक नाम दिए हो, जैसे पर्सन, ह्यूमन बीइंग इज अ कॉमन नाउन। ट्रीज कॉमन नाउन। अब हर ट्री को पर्टिकुलर नाम दे दो तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बट ट्रीज इज अ कॉमन नाउन। डॉग्स कॉमन नाउन। फैन कॉमन नाउन। अब उषा फैन इज अ प्रॉपर नाउन, बट फैन इज अ कॉमन नाउन। स्पून इज अ कॉमन नाउन। अब किसी पर्टिकुलर कंपनी का स्पून है तो उसको क्या बोलोगे, प्रॉपर नाउन। देन आपके कबर्ड आर कॉमन नाउन। किसी ग्रुप ने, किसी हर चीज को जब जनरली जिस नाम से बुलाते हो वो क्या है, कॉमन नाउन। चलो डेफिनेशन देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है। द नेम्स गिवन इन अ कॉमन टू ऑल पर्सन, प्लेस, थिंग ऑफ द सेम क्लास। अब आप कहीं भी जाओ इसको आप यही बोलोगे ना, ट्रीज को ट्रीज ही बोलोगे, कुछ और थोड़ी ना बोलोगे। बैंक्स है, बैंक्स को बैंक्स ही बोलोगे। इंडिया में भी बैंक है, फॉरेन में भी बैंक है, कहीं पे भी जाओ, वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाओ, बैंक को बैंक ही बोलते हैं। शॉप्स को शॉप्स ही बोलते हैं। अब वो अलग बात है कि आप कौन सी शॉप का नाम ले, मॉल्स को मॉल्स ही बोलते हैं। आप सेंट्रल मॉल बोलोगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, बट मॉल जा रहा हूं तो क्या आ रहा है, कॉमन नाउन है। मॉल इज अ कॉमन नाउन। समझ रहा है कि जो सबको हम कॉमनली जो नाम दिए हैं वो है कॉमन नाउन। बॉल इज अ कॉमन नाउन, है कि नहीं। देन हमारा ट्यूबलाइट्स इज अ कॉमन नाउन। कॉमनली हम उनको वही बोलते हैं, सबको मिला के उसको वही नाम दिया गया है। देन अब ये कॉमन नाउन के ना कुछ पार्ट्स है, इसके कुछ सब पार्ट्स है। एक है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या मैम,
कॉमन नाउन तक तो ठीक है, समझ गए कॉमन नाउन। मैंने इतने एग्जांपल्स दिए, लिख के लिए हो एग्जांपल तो बढ़िया है, लिख के लो एग्जाम्पल को। मैंने जितने भी दिए, नहीं लिखे तो रिमाइंड करो और लिखो वो एग्जाम्पल्स। अब आगे हम बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? वो सारे नाम, वो सारे चीज जिनको हमने नाम अलग, मतलब बैच में नाम दिया, ग्रुप्स में नाम दिया। ग्रुप इज अ कलेक्टिव नाउन। ग्रुप ऑफ पीपल, कलेक्टिव नाउन। बैच ऑफ कुकीज इज अ कलेक्टिव नाउन। एक बैच में 100 रहेंगे, 200 रहेंगे, तो वो बैच ऑफ कुकीज है। सिर्फ कुकीज बोला होता तो वो क्या होता? कॉमन नाउन हुआ होता। बट अ बैच ऑफ कुकीज क्या हो रहा है? कलेक्टिव नाउन। बंच ऑफ फ्लावर्स, सिर्फ फ्लावर्स बोला होता तो क्या होता? कॉमन नाउन। बट अ बंच ऑफ फ्लावर्स है, बंच में है ना, 10-15 फ्लावर्स का हम किसी को देते हैं ना, स्पेशल डे पे, वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट करते हैं, बर्थडे स्पेस पे, उस पे अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, तो वो क्या है? हम कर रहे हैं बंच ऑफ फ्लावर्स जो दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? कलेक्टिव नाउन है भाई, वो कलेक्टिव नाउन। बीव ऑफ गर्ल्स, बीव यानी ग्रुप ऑफ गर्ल्स, कुछ ज्यादा ही गर्ल्स है, अगर बहुत से गर्ल्स एक जगह खड़ी है तो उसको क्या बोलते हैं? बीव ऑफ गर्ल्स। हर्ड ऑफ वुल्फ, पैक ऑफ वुल्फ, सॉरी हर्ड नहीं, पैक ऑफ वुल्फ, पैक ऑफ वुल्फ। गेम ऑफ थ्रोन्स जिसने देखा है उसको तो ये बहुत ही कॉमन टर्म है उनके लिए, पैक ऑफ वुल्फ्स। तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन। पैक क्या है? कलेक्टिव नाउन। तो समझ रहे हैं क्या क्या है कलेक्टिव नाउन? पैक, बंच, बैच, ये सब क्या हो रहा है? कलेक्टिव नाउन बन रहे हैं। कर लो, समझ में आ रहा है? आसान लग रही है ना चीजें? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना? नहीं है रे भाई, डिफिकल्ट मैं बता रही हूँ, इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें, है कि नहीं? अब चलो, इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले। ये कलेक्टिव नाउन हो गया। अब एक और पार्ट है इसका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब उसके लिए थोड़ा सा मुझे इस पर काफी सारा लिखना होगा, तो मैं वो लिख लेती हूँ। जब तक आप क्या कर लो, इसके जितने भी मैंने बताया रीड करो, मैं जब तक ये लिख के आती हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या क्या है पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ये भी एक कॉमन नाउन का ही पार्ट बोल सकते हो आप इसको। तो ये कॉमन नाउन का एक सेकंड पार्ट है। तो ये 3 अलग नाउन है जो इसको हम कॉमनली जो नाम लिया जा रहा है। कॉमन नाउन क्या था भाई? जिसको हम कॉमनली बोलते हैं। ये पेन को हम पेन बोलते हैं, बट इसको अगर मैंने इसकी पेन है, ये जिसकी भी पेन है, बुलेट नहीं, हमारी बटरफ्लो की पेन रही तो बटरफ्लो वो हो गया प्रॉपर। हाँ, बटरफ्लो की कौन सी पेन है हम लिख रहे हैं तो वो हो गया प्रॉपर। हमने बोला पेन, जिस कंपनी की, लिंक पेन को प्रॉपर हो रहा है। कॉमन नाउन क्या है? पेन्स आर कॉमन नाउन। फिर हमने बोला डजन ऑफ पेन, डजन पेन तो बोले, तो डजन क्या है? कलेक्टिव है, कलेक्टिव, ठीक है। एंड एब्स्ट्रैक्ट हम अभी पढ़ेंगे। तो चलो आप पॉज कर लो, मतलब मैं कर लेती हूँ, और मैं ये एब्स्ट्रैक्ट करके आपको लिख के पूरा डिटेल में समझाती हूँ। एब्स्ट्रैक्ट आपके बुक में नहीं दिया है, तो ये आपको खुद से पूरा लिखना है, अपने बुक्स में इसको नोट्स बनाने हैं। मैं फोटो मांगने वाली हूँ नोट्स के, ओके? तो मुझको ये सब कुछ लिखा हुआ चाहिए, ओके? सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? इट इज नथिंग बट समथिंग विच शोज क्वालिटी, फीलिंग्स, स्टेट, एक्शन और आइडिया। जब कोई वर्ड ये इनमें से कुछ चीजें डिनोट करता है, यानी कोई क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट ऑफ बीइंग, एक्शन और आइडिया, ये कुछ चीजें डिनोट करता है, एंड इट इज एन इंटेंजिबल थिंग ना। वी कांट सी, वी कांट टच, वी कैन ओनली फील इट। तो इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट है, सुनो ना, इंटेंजिबल है, दिख नहीं सकता, हाथ नहीं लगा सकते, एब्स्ट्रैक्ट है, सिर्फ हमारे ख्यालों में है, तो इट इज देयरफॉर कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्वालिटी में क्या क्या है? क्वालिटी में है ऑनेस्टी, ब्रेवरी, करेज। ऑनेस्टी, ब्रेवरी, करेज क्या है हमारा? क्वालिटी। देन फीलिंग्स क्या है? सैडनेस, चीयरफुलनेस, एंगर। फीलिंग्स क्या है? सैडनेस, चीयरफुलनेस, एंगर। सैड is not a noun. Sadness is a noun. Cheerfulness is a noun. Anger is a noun. Then angry is not a noun. ठीक है? State, childhood, friendship is a noun. State of being कैसे? बचपन में था ना, childhood,
It is his childhood and let him enjoy. Friendship, they have a brilliant friendship, so that is friendship. Then action, thought, behavior, smile. तुम्हारे थॉट्स कैसे है वो तुम्हारा एक्शन डिनोट कर रहे, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुम्हारी स्माइल, तुम स्माइल कर रहे हो तो वो एक्शन ही हुआ ना. देन आइडिया, कैसा आइडिया, फ्रीडम चाहिए, आइडिया, जस्टिस चाहिए, ड्रीम है, तो इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब देखो लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, आई नो इट. उसी के लिए आई विल बी गिविंग यू अ बिट ऑफ शॉर्टकट इसमें कि कैसे समझे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. भाई ये आइडिया वाला नाउन है हमारा, कैसे समझे ये, उसके लिए मैं बताती हूँ. बट उससे पहले हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं. बट बिफोर दैट पॉज, राइट इट डाउन, फटाक से राइट इट डाउन, देन विल कंटिन्यू विद द सेंटेंसेस. एक दो सेंटेंस देखते हैं, ज्यादा नहीं है. कुल लिख लिया, चलो देन आई विल गिव यू अ सेंटेंस. तो उसमें से फर्स्ट यू विल टेल मी कि भाई इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है. देन उसके बाद आई विल टेल यू कि इट्स राइट और रॉन्ग. स्पेंडिंग टाइम विथ माई ग्रैंड parents gives me a lot of pleasure. Okay, then next is what should I give you here? जब तक पहले का सोचा, I'll think of the word. बेटर, गुड. ओके, नाउ ये दो सेंटेंसेस हैं, दोनों में मुझे बताओ, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछ रही हूँ, बाकी कुछ मत बताना. सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आपके हैं अंडरलाइन कर लो फटाक से. स्पेंडिंग टाइम विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स गिव मी ग्रेट प्लेजर. गिव्स मी ग्रेट प्लेजर. और सेकेंड है माई फादर इज वेरी पेशेंस. माई फादर इज वेरी पेशेंस. तो इसमें से क्या बोल रही हूँ मैं, इसमें से आप मुझे बता दो कि दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से हैं. इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं. चलो My father has lot of patience. चलो बेटर. My father has lot of patience. ये एक सेंटेंस है. और सेकंड है, एक और है, फर्स्ट है आई मीन स्पेंडिंग टाइम विथ माई पेरेंट्स गिव मी ग्रेट प्लेजर. चलो इनमें से आई होप अभी तक आपने टिक कर लिया हो कि आपके दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से है. एक है आपका आई सी प्लेजर, आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. और यहाँ पे पेशेंस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ठीक है, ये दो है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन. चलेगा, समझ गए, दो है. इजी लगाना, इसमें तो आप इजीली पहचान गए. नाउन ही तो पढ़ रहे हो, क्या टेंशन लेने का, इजी है, पहचान गए. मेरे को बहुत खुशी होती है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता हूँ. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देन मेरे पापा में बहुत पेशेंस है भाई, बहुत ही पेशेंस है. तो क्या है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. चलो कुल, नाउ शॉर्टकट की बारी आ गई. हम आपको बता देते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आपको
आइडेंटिफाई करने में आसान हो जाएंगे कि ये क्या है। और ये जनरल रूल है, पता है ना भाई, मैंने पहले ही बोला ग्रामर में हर चीज का एक एक्सेप्शन होता है, तो इसका भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, ये एक जनरल रूल है। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि पहला क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के शॉर्टकट, कि भाई जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड्स विथ, जनरली इट एंड्स विथ, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड्स विथ, जनरली किन किन वर्ड से एंड होते हैं देखो, शन, सन, ठीक है, देन ISM, देन ITY, then meant, then ness, then age, then ends, ship, take हमने भी friendship, then ability, then is। तो ये कुछ ऐसे शॉर्टकट वर्ड्स है, यानी अगर आपको आपके वर्ड के एंड में ये वर्ड्स एंड वर्ड होता हुआ इन कुछ लेटर से वर्ड एंड होते हुए दिख रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलोगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलोगे। ये छोटा सा शॉर्टकट है भाई, ये जनरली होता है, मैं हर इसके लिए हर ग्रामर में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं तो होंगे, बट मैक्सिमम टाइम यानी अब बोला जाए तो 90% टाइम तो यही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। शन, सन, इस, ISM, ITY, मेंट, नेस, एज, एंड्स, शिप, एबिलिटी एंड एज, ये सारी चीजें ना हम पढ़ेंगे, मतलब मैं आपको इसकी लिस्ट दूंगी कुछ ऐसे वर्ड्स की जो आप देखोगे कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट एट द एंड, अभी नहीं। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो, या तो खुद से ढूंढो थोड़े बहुत क्या जा रहा है, ढूंढो थोड़ा सा, गूगल सर्च मारो कि ऐसे वर्ड्स क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो रहे हैं, कहलाते हैं, है ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये मैं बोल रही हूँ, गारंटी है मेरी। तो इतने कुछ वर्ड्स हैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन था कि हर जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है वो जनरली इनसे एंड हो रहे थे, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा बनाया है आपके लिए एक चार्ट, जिसको थोड़ा सा आप याद कर सको, लर्न कर सको। तो ये याद रखना, ऐसे कुछ जो है एंड हो रहा है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, ठीक है। खत्म होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन इधर ही। पेट्रियोटिज्म इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। पेट्रियोटिज्म कहाँ पे हो रहा है, हैप्पीनेस हो रहा है ना, तो ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, मटेरियल नाउन। देखो क्या क्या पढ़ा हमने, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और लास्ट है हमारा मटेरियल नाउन। बहुत इजी है ये तो, सबसे इजी है, चिंदी है ये भाई, ये कुछ नहीं है, जो मटेरियल को आप नाम बोलते हो वो है मटेरियल नाउन। एक मटेरियल को आप क्या नाम देते हो वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल क्या, प्लास्टिक नाउन, गोल्ड नाउन, सिल्वर नाउन, ब्रास नाउन, कॉपर नाउन, तो ये सारे क्या है, नाउन से। बस मटेरियल नाउन का इतना ही बोलना, खत्म। नाउन यहाँ पे दी एंड, हमारे नाउन का हो गया है दी एंड। तो यही थे हमारे कुछ नाउन्स। अब इसके बाद हम जाएंगे हमारे प्रोनाउन पे, बट उससे पहले आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा मटेरियल नाउन आपने देख लिया ना, अब थोड़ा सा वापस से नाउन को एक बार रीड कर लो, क्योंकि अब हम प्रोनाउन पे जाने वाले हैं, वहां पे भी हम काफी सारे प्रोनाउन के पार्ट्स और टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल क्या कर लो, थोड़ा सा इसको रीड कर लो नाउन को, हम फिर जाते हैं प्रोनाउन पे, चलेंगे। चलो देन, ओके। नाउ व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है? इट इज नथिंग बट अ सब्सटीट्यूट ऑफ नाउन। क्या है? इट इज नथिंग बट अ सब्सटीट्यूट ऑफ नाउन। चलो मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, लिख लो अपने बुक में। राम इज अ बॉय। राम गोज टू स्कूल। राम इज इन 3rd स्टैंडर्ड। राम इज इन 3rd स्टैंडर्ड।
राम wakes up at 7 o'clock in the morning. ठीक है, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय. ओके, चलो मैंने इतने सेंटेंस बोले. सुनने को अच्छा लगा क्या? अच्छा लगा मैम, इतना कोई फर्क नहीं समझा. बट आपको ऐसी कुछ चीज रिपीटेटिव नहीं लगी क्या? मैम ऐसे रिपीटेटिव हाँ थोड़ी सी लगी बट चलता है. बट मैम ज्यादा रिपीट हो रही थी, मतलब है ना. हाँ मैम रिपीट तो ज्यादा हो रही थी, अब क्या करें. तो भाई ये रिपीटेशन ना हो इसी के लिए तो है हमारा प्रोनाउन. मैम वैसे रिपीट क्या हो रहा था, हमारा ध्यान नहीं था. आप वापस एक बार बोलो ना. ठीक है चलो भाई बोल देते हैं. राम इज अ बॉय. राम गोज टू स्कूल. राम इज इन 3rd standard. राम wakes up at 7 o'clock. Ram is an intelligent boy. अब तो कुछ रिपीटेटिव लग रहा. हाँ मैम अब हमने कैच किया अच्छे से. क्या बच्चों क्या कैच किया, बताओ बताओ बताओ. मैम हमने कैच किया कि आप बार बार राम राम बोल रहे थे. आप राम का बड़ा ही नाम जप रहे थे, राम की माला जप रहे थे. मतलब हाँ ना भाई, वही तो है रिपीटेशन. और वो रिपीटेशन ना हो उसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा प्रोनाउन यूज कर लेते हैं. तो चलो मैम प्रोनाउन यूज कर लो थोड़ा सा. ठीक है ठीक है. राम इज अ बॉय. मैम फिर से शुरू हुई राम राम कर रही. अरे सुनो तो आगे सुनो, मैं इतना राम नहीं करूंगी अभी. राम इज अ बॉय. ही गोज टू स्कूल. ही इज इन 3rd standard. He wakes up at 7 o'clock in the morning. He is an intelligent boy. मैम अब अच्छा लगा थोड़ा सुनने में. हाँ तो बस मैंने क्या किया, एक नाउन को रिप्लेस कर दिया जो था हमारे इसमें वर्ड राम. मैंने नाउन को रिप्लेस करके मैंने उसके जगह क्या लिख दिया, ही, जो है एक प्रोनाउन. तो क्या है, ही इज नथिंग बट अ रिप्लेसमेंट ऑफ द नाउन राम. ठीक है, अब देख समझ गया नाउन क्या है, आई मीन प्रोनाउन क्या है. ठीक है चलो, अब आपको जब प्रोनाउन समझ ही गए हैं तो हम प्रोनाउन के फटाक से थोड़े बहुत टाइप्स पढ़ लेते. आपके इसमें देखो 3 ही टाइप दिए, बट 3 से ज्यादा टाइप है, मैं बता रही हूँ. अब 3 से ज्यादा टाइप है तो हमको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ना. चलो पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब अच्छे से करना है तो टेंशन लेने की बात नहीं है. तो पहला जो है वो है सब्जेक्टिव. अब नाउ दिस इज सी, तो मेरी हैंडराइटिंग वैसी है, मैं भी नहीं कुछ कर रही हूँ इसको. सब्जेक्टिव और या फिर उसको ये भी बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन. सब्जेक्टिव या पर्सनल प्रोनाउन भी उसे बोलते हैं. सब्जेक्टिव और पर्सनल प्रोनाउन में क्या वर्ड यूज होते हैं, ही, शी, आई, दे, वी. मतलब इट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये सिर्फ. तो ही, शी, जैसे राम हम बोले ही इज अ बॉय. अगर कोई लड़की होती तो शी इज अ गर्ल. अब ग्रुप है तो दे आर स्टैंडिंग देयर. वी आर हैप्पी. तो ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन. हम डिनोट कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक चीजों को. ठीक है, तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी को. तो ही, शी, आई, दे. हम ये थोड़ी बोले हिम इज हैप्पी, बोलते गैस. और अस आर हैप्पी, अस आर हैप्पी बोलते हैं क्या, नहीं ना. हम बोलते हैं वी आर हैप्पी. वी, तो वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल थिंग, हमारी पर्सनल थिंग के बारे में. तो इसलिए इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव या पर्सनल प्रोनाउन. उसमें क्या आता है, ही, शी, आई, दे और वी. ठीक है. नाउ इसके बाद है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में क्या फर्क है. सब्जेक्टिव है जिसके बारे में बोला जा रहा है और जिसके लिए बोला जा रहा है. तो सब्जेक्टिव जो बेस है तुम्हारे मेन का. मेन कौन है तुम्हारे टॉपिक का, बंदा राम था, तो इसलिए वो है ही. ठीक है. नाउ ऑब्जेक्टिव तो क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या आएगा, हिम, हर, योर, अस एंड अस. ठीक है, देम, अस, यू, ही, हर. ओके चलो इतना काफी है अभी के लिए. मैं इसकी पूरी लिस्ट भी दे दूंगी आपको वैसे बाद में. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ये. इसमें क्या हो रहा है, ये आपको किसी और लोगों को, आप जो सब्जेक्ट है आपका, जो मेन इंसान है आपके टॉपिक का, उसके अलावा किसी और को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं ये वाले प्रोनाउन. जैसे राम गोज टू स्कूल विथ रहीम. राम गोज टू स्कूल विथ रहीम. ओके. राम इज
इज विथ रहीम, है ना, रिपीट हो रहा है ना, रहीम रहीम, तो यहाँ रहीम के जगह लिखा जाएगा हिम, राम इज विथ हिम, राम गोज टू स्कूल विथ रहीम, राम इज विथ हिम। तो मतलब क्या बोल रहे हो, राम ना रहीम के साथ स्कूल को जाता है और वो भी रहीम के साथ है, इसलिए हिम, ही इज विथ हिम, शी इज विथ, राम इज विथ हिम, राम इज राम, हैव यू सीन राम, हैव यू सीन राम, मैं आपको पूछ रही हूँ, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है राम, वो तुमने उसको देखा है क्या, तो इट्स अ थर्ड पर्सन को मैं पूछ रही हूँ, तो इसलिए यू आर द ऑब्जेक्ट, तो हैव यू सीन राम, तो यू आर है ना। राम वॉज विथ अस, तो राम मेरा जो सब्जेक्ट है वो भी कहा है, मेरे साथ, हमारे साथ ही था, बट अभी वो नहीं है। देम, आई हैव सीन राम गोइंग विथ देम, आई हैव सीन राम गोइंग विथ देम, मतलब मैं किसी और को डिनोट कर रही हूँ, उसके साथ अभी मैं राम को जाते हुए मैंने देखा था, तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। नाउ जो थर्ड है पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी इसमें ये होता है, तो चलिए देखें अब नेक्स्ट जो है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। इसमें आप देख सकते हो, यहां मैंने दो ऐसे अलग एक टेबल काइंड ऑफ बनाया है ना, तो यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो ये भी कुछ हद तक हमें प्रोनाउन जैसे ही दिख रहे हैं कि नहीं, और ये तो प्रोनाउन भी है, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, बट यहाँ हेडिंग अलग अलग हो गई, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया और एक पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। एडजेक्टिव्स तो अभी तक हमने पढ़े नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे, बट एक ऊपरी ऊपरी अगर अंदाजा ले ले तो एडजेक्टिव किसी चीज की, नाउन की, किसी चीज की नहीं, नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी बताती है, उसकी क्वालिटी एनहांस करती है, बताती है कि भाई कैसा है, जैसे ही इज अ गुड बॉय, गुड बॉय, तो यहाँ पे गुड क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि वो क्या बता रही है, बंदे की क्वालिटी बता रही है कि भाई बंदा ना बहुत अच्छा है, अच्छा बंदा है, तो यही है आपका एडजेक्टिव। ठीक है, ये हमने एक रफ आइडिया ले लिया, हम डिटेल में आगे पढ़ लेंगे, बट अभी ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपके एडजेक्टिव्स में, अब पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। ओके वेट, पहले तो पॉजेसिव नाउन्स होते क्या है ना, पॉजेसिव नाउन्स क्या है भाई, पॉजेसिव नाउन्स यानी वो सारी चीजें जिसमें हम हमारा अधिकार जता सकते हैं। पॉजेसिवनेस, हम हमारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए बहुत पॉजेसिव होते हैं, लड़के अपने बाइक्स के लिए बहुत पॉजेसिव होते हैं, लड़के अपने क्लोथिंग के लिए, अपने स्टाइल्स के लिए, अपने स्टाइल स्टेटमेंट के लिए, ट्रेंड्स के लिए काफी पॉजेसिव होती है कि नहीं, तो वो क्या है पॉजेसिवनेस, यू नो गेटिंग द आइडिया, क्या है पॉजेसिवनेस का, हम हमारा अधिकार जता रहे हैं, लाइक भाई दिस इज आर्स, ये मेरा है, मेरा, इट इज माइन, तो ये हम क्या कर रहे हैं, हमारा पोजीशन बता रहे हैं कि ये मेरा है, तो यही हम पढ़ने वाले हैं इसमें। अब पोजीशन यानी पॉजेसिवनेस, हमारे खुद के अधिकार जताने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, माय, आर, मेरा, योर, हिज, हर्स, देयर, देयर्स, है कि नहीं, ये सारे हम वर्ड यूज करते हैं। देखिए ये वर्ड से क्या जतता है कि भाई उसका है, इसका है, इनका है, उनका है, ऐसे आ रहा है ना। हिंदी में अगर हम देखें तो हम ऐसे बता रहे हैं कि भाई ये उसकी पोजीशन है, रख ले, उसका है, ये उसका होगा, उसका होगा, तो ये हमारी पोजीशन नहीं है, हम ऐसे बता रहे हैं, तो ये क्या है हमारा पोजीशन। तो पोजीशन में भाई ये जब प्रोनाउंस आएंगे ना तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना रहता है। ये जब एडजेक्टिव्स में ये वाले क्या बोलते हैं, ये जो प्रोनाउंस है ये एडजेक्टिव में भी यूज होते हैं और प्रोनाउन में भी यूज होते हैं। देखो ग्रामर का, रादर इंग्लिश का एक सिंपल रूल है जो हमने वोकैबुलरी में सीखा था, एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग निकलते हैं। अब वर्ड किस तरीके से एक सेंटेंस में यूज हो रहा है उस तरीके से उसका वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है ना, हमने ये पढ़ा है। तो यहाँ भी वही सीन है कि ये जो लिस्ट है दोनों भी आप देखो ऑलमोस्ट सब तो सेम ही है, ऑलमोस्ट सब तो सेम ही है, फिर फर्क क्या है भाई, फर्क बहुत ही छोटा है, बहुत ही मिनिमम है कि भाई ये किस तरीके से सेंटेंस में यूज होगा, उस हिसाब से आपका ये वर्ड या तो प्रोनाउन बन जाएगा या तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। अब बहुत बड़ा अगर हम डिफरेंस देखें तो एक वर्ड में है जो है माय, अगर माय
आता है तो वो एडजेक्टिव है, बट अगर वो माइन आता है तो वो क्या हो जा रहा है, प्रोनाउन हो जा रहा है। अब वैसे योर, योर है तो एडजेक्टिव है, योर्स है तो क्या है भाई, प्रोनाउन है। हिज हर इट, अब हिज को आप हिज थोड़ी करोगे, नहीं करोगे, तो वो हिज का हिज ही रहेगा। हर, हर्स को हर्स कर सकते हैं तो हर्स हो सकता है, हर्स। देन आर, आर्स। देन योर, योर्स। देन देयर, देयर्स। आगे क्या लग रहा है, सिर्फ एस। वो एस लगने की वजह से वर्ड वही है, मीनिंग भी कहीं ना कहीं वही जता रहा है, बट ये प्रोनाउन में चेंज हो जा रहा है कि नहीं। चलो फिर अभी मैं आपको इसके एक छोटे 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 एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। एंड अभी थोड़ा सा आप लोग लिख लो ये, फिर हम एग्जाम्पल से कंटिन्यू करते हैं। थोड़े एग्जाम्पल्स लिख लिख के बताने पड़ेंगे ना, हर चीज का कुछ कुछ चीजें ऐसी लिखनी जरूरी हो जाती है, तो हम लिख लेते हैं। चलो आई रब दिस, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ओके, हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल एक साथ लिख लेते हैं बोर्ड पे, फिर हम उसके मीनिंग्स देखें। मीनिंग नहीं, क्या है वो, एडजेक्टिव है क्या है, हम देखेंगे। चलो sorry, with their cricket नहीं, with their okay. तो चलो यहाँ पे हमें तो, अब आपको तो ये तो इजीली आप पहचान गए होंगे कि हम कुछ ये वर्ड्स के बारे में बात करने के लिए हमने ये 3 सेंटेंसेस लिखे थे। अब ये 3 सेंटेंसेस में आपको क्या लगता है कि ये जो है, अ बॉय लव हिज मदर, लव्स हिज मदर, अ ट्री ड्रॉप्स इट्स लीव्स, अ बॉय द बॉयज आर प्लेइंग विद देयर फुटबॉल। ठीक है, क्या है, एडजेक्टिव वाला एडजेक्टिव वाला वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, या ये प्रोनाउन वाला पॉजिटिव वर्ड है, क्या है ये? सोच लो थोड़ा सा, लिख लो अपने अपने बुक्स में क्या क्या आंसर है आपके। अगर प्रोनाउन वाला है तो पॉजिटिव प्रोनाउन लिख दो, अगर एडजेक्टिव वाला है तो एडजेक्टिव वाला प्रोनाउन लिख दो, सॉरी, एडजेक्टिव प्रोनाउन वाला है तो प्रोनाउन वाला पॉजिटिव वर्ड लिख दो, एडजेक्टिव वाला है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव लिख दो। ऐसे ऐसे बोलना था मेरे को, ठीक है। आई होप सो अभी तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो अभी पॉज कर लो, लिख लो, मैं आगे बढ़ती हूँ। चलो, क्या है एडजेक्टिव का एक सिंपल रूल है। मैंने क्या बोला था, एडजेक्टिव क्या करता है, हमारा जो नाउन होता है ना उसकी क्वालिटी बताता है, उसको एनहांस करता है भाई, उसको मतलब कहीं ना कहीं वो नाउन से जुड़ा हुआ होता है भाई, नाउन के बिना वो चल नहीं रहा होता है। तो अब आप देखोगे इस सेंटेंसेस में, अ बॉय लव्स हिज मदर, मदर क्या है, इज अ नाउन, तो यहाँ पे जो हिज आ रहा है ये हो जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो जा रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, एक समझ गया। अब नेक्स्ट जो है ड्रिल है भाई, वही चीज रिपीट होनी है अभी तो। अ ट्री ड्रॉप्स इट्स लीव्स, इट्स क्या है, सॉरी लीव्स क्या है, नाउन है, तो ये इट्स क्या हो रहा है हमारा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। आसान था। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। बॉयज आर प्लेइंग विद देयर फुटबॉल, विद देयर फुटबॉल, फुटबॉल क्या है, आगे का वर्ड देख लो क्या है, फुटबॉल क्या हो रहा है आपका, नाउन बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव।
यानी कि मैम आपने हमारे साथ चीटिंग करी, हमें लगा ये दोनों मिक्स है, बट आपने तो सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव ही लिख दिए, तो पॉजिटिव नाउन कैसे बनता है वो भी हम देखते हैं। चलो अब पॉजिटिव नाउन देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। मैं कुछ सेंटेंसेस लिखती हूं, आप लोग उसको क्रैक करना। आप लोग उसको, चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, फिर आप आगे के सेंटेंस को क्रैक करना। दिस इज माई एप्पल, है ना। अब ये सेंटेंस में माय जो हमारा है, हमने तो देखा माय आता है तो क्या हो जा रहा है, वो तो पॉजिटिव एडजेक्टिव ही था, तो ये तो हमारा है पॉजिटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल। अब इसी को अगर मुझको पॉजिटिव प्रोनाउन में चेंज करना है, ये माय को, तो कैसे चेंज होगा, ये होगा दिस एप्पल इज माइन। ये माइन हमारा हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन, है कि नहीं। ये इस तरीके से कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं। अब मैं कुछ आपको ऐसे सेंटेंसेस दूंगी जो आपने आपके नोटबुक में सॉल्व कर लेने हैं, वो सॉल्व करो और टैली कर लो कि आपका मेरे साथ आंसर मैच होता है या नहीं, ठीक है ना। तो चलो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ। मैम ये तो बहुत ही इजी सेंटेंस दे दिया आपने, हम तो 2 मिनट में कर दे। इन सेंटेंसेस को चेंज करो किस में, पॉजिटिव प्रोनाउन में, ठीक है। चलो कर लो, गिविंग यू 2 मिनट्स, यू पॉज दैट्स। आपके आंसर्स होने के बाद ही इसको क्या करना है, आपको प्ले करना है। अनपॉज बोल रही थी, देखो क्या भंगार है। प्ले करना है और फिर आपको आपके आंसर्स इसके साथ टैली करना है। तो पॉज कर लो और लिख लो फटाफट। आसान है, ज्यादा टफ तो है नहीं। फर्स्ट वन तो आपको आता ही है भाई, पहले वाले के जैसे ही इजी है ना। तो अब सेकेंड और थर्ड के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लगा लो, आसानी रहेगा, इजी हो जाएगा। चलो आई होप आप लोगों ने लिख दिया होगा आंसर्स अपने अपने। मैं आपको यहाँ पे आंसर बताती हूँ। अभी इसका तो क्या है भाई, ये तो बड़ा इजी है। दिस एप्पल, ओ दिस पेन इज माइन। ये तो आसान था। अरे मैम ये तो सोने पे सुहागा था। अब ये दिस इज देयर हाउस, ये भी इजी था मैम। आई होप सो आप यही बोल रहे हो। सही है क्या ये? सही है? कुछ अटपटा लग रहा है ना स्टेटमेंट, थोड़ा सा चेंज। दिस इज देयर्स, ये प्रॉपर स्टेटमेंट है। दिस हाउस इज देयर्स कुछ अटपटा लगता है, सुनने को भी ठीक नहीं लग रहा है। तो करेक्ट फॉर्म ऐसा होता है दिस इज देयर्स। मतलब आप क्या है, आप ऐसे कहीं खड़े हो क्या, घर के बारे में, अब जैसे तो कन्वर्सेशन में हो रहा है ना, बातें हो रही है, तो आप बात कर रहे होंगे घर के बारे में, तो प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है ना। प्रोनाउन क्या कर रहा है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे आप कुछ घर के बारे में बात करोगे, अरे वो घर, ये घर इतना सही है, वाह क्या भारी है, ये ऐसा है। फिर वो पूछेगा सामने, अरे बट ये है किसका, दिस इज देयर्स। आप ऐसे पॉइंट आउट करोगे, दिस इज देयर्स, है ना। तो आप इस तरीके से इसको रिप्लेस कर रहे हो। इसमें कुछ बैकग्राउंड में स्टोरी हुई होगी, तभी ये ऐसे रिप्लेस हो रहा है।
ठीक है, ये रिप्लेसमेंट हमें सोचना रहता है। अब आप जब वर्ड्स में बोलोगे, आप कन्वर्सेशन करोगे, तो ये रिप्लेसमेंट बहुत ईजी हो जाता है। बट अभी आप एक स्टेटमेंट बोल के बोल रहे हो, इसलिए थोड़ा सा अटपटा लग रहा था, बट आसान है, इतना टफ नहीं है। अब ये जैसा किया है ना, वैसे ही ये करना है। इट इज आर्स, इट इज आर्स। यानी आप रूम में खड़े हो, अब रूम में आए हो, आप बातें करते करते अपने फ्रेंड के साथ रूम में आए हो, आपका फ्रेंड बोला अरे तेरा रूम किधर है बता ना भाई, आप बोलोगे अरे इट इज आर्स, नहीं सॉरी ऐसे नहीं होगा, हाँ ऐसे नहीं होगा, वो बोलोगे आप तो तब बोलोगे अरे यार ठीक है दिस इज माई रूम, आप ऐसे बोलोगे वो टाइम पे। तो चलो आप ऐसे बोलोगे। अब आपका फ्रेंड पूछा आपको कि किधर है तेरा रूम, बताना, तो आप बोलोगे देख क्या है, ओके फाइन, मैं मिस्टेक कर रही हूँ क्वेश्चन पूछने में। क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि भाई आपका दोस्त आपको पूछा कि भाई तेरा रूम किधर है, क्या वो तेरा रूम है कि ये तेरा रूम है कि ये मम्मी पापा का रूम है, शायद ये मम्मी पापा का रूम होगा, देख के तो वैसे ही लग रहा है। तो आप बोलोगे नो इट इज आर्स। तो ये इस तरीके से ये सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, इट इज आर्स। या आप ऐसे अगर बोलोगे इट रूम इज आर्स, हमने कल ही सिंटेक्स पढ़ा था, बहुत गड़बड़ लग रही थी उसमें, है ना, तो ये सेंटेंस उस तरीके से गड़बड़ाहट हो जाती है। तो कुछ बैकग्राउंड में स्टोरी हो रही होगी। अब जैसे अब कोई पूछ रहा होगा, कोई गलत पॉइंट आउट किया है, तब आप बोल रहे हो कि इट इज आर्स। तो इस तरीके से इसको आप प्रोनाउन में चेंज होता है एक एडजेक्टिव। अब जब आप बोल रहे हो इट इज आवर रूम, तो वो एडजेक्टिव है, बट इट इज आर्स जब आप बोलते हो तब आप प्रोनाउन यूज करो, बिकॉज यू आर रिप्लेसिंग द नाउन। यहाँ नाउन रिप्लेस हो रहा है नहीं, बट यहाँ पे नाउन रिप्लेस हो रहा है। तो हमने थोड़ा सा एडजेक्टिव अभी यहाँ पे पढ़ा है, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट अभी हम आगे हमारे दूसरे प्रोनाउन के फॉर्म्स पढ़ लेंगे, ठीक है। आई होप ये समझा हो। हमेशा याद रखना दिमाग में, प्रोनाउन कभी भी कोई सेंटेंस प्रोनाउन से शुरू नहीं होता, कोई भी कन्वर्सेशन प्रोनाउन से शुरू नहीं होता। पीछे बैकग्राउंड में कोई स्टोरी हुई होगी, पहले बैकग्राउंड में कोई नाउन का यूज किया गया होगा जिसको ही प्रोनाउन रिप्लेस कर रहा है। अगर बैकग्राउंड में नाउन ही नहीं है तो प्रोनाउन आएगा ही नहीं। तो अगर प्रोनाउन अगर किसी सेंटेंस में आना है तो कंपल्सरी बैकग्राउंड में कोई ना कोई नाउन यूज हुआ रहेगा जिसको प्रोनाउन फ्यूचर में रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके फाइन। अभी सो लेट्स मूव ऑन टू आगे वाले क्या बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रोनाउन का टाइप जो है रिफ्लेक्सिव। इसमें क्या होता है, जो डिनोट करता है कि भाई सेल्फ और सेल्फ यूज होता है इस प्रोनाउन के एंड में। खुद का, आई विल डू इट, मैं खुद कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, तुम ये कर दो, डू, तू ये खुद से कर ले। तो जब खुद वाला जो आएगा ना, खुद कर ले, खुद कर ले, तो वो आता है सेल्फ 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 सेल्फ। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ। ये सेंटेंसेस यहाँ पे यूज होंगे। ये क्या कर रहा है, रेफर बैक्स टू द क्या बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। आई डू इट माई सेल्फ, आई इज ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है, मतलब मैं, और आई डू इट माई सेल्फ मतलब मैं रेफर कर रही हूँ खुद को कि ठीक है मैं कर दूंगी ये चीज, मैं कर दूंगी ये चीज। तो इट इज सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़ा था। पर्सनल प्रोनाउन में हमने क्या पढ़ा था, आई एम, है ना, वो चीज हम है, मतलब आई, ही, शी, है ना। तो वो क्या थे, सब्जेक्ट थे हमारे इसके। राम, ही गोज टू स्कूल, he goes to school by himself, he goes to school by himself मतलब उसको कोई छोड़ने नहीं आता है, खुद ही चला जाता है। तो इट इज रिफ्लेक्टिंग बैक या फिर रेफरिंग बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसलिए माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, योरसेल्फ, सेल्फ है कि नहीं, ये होता है आपका, या तो सेल्फ लगेगा या तो सेल्फ लगेगा, ठीक है। तो ये है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट जो है वो इनडेफिनाइट प्रोनाउन। इनडेफिनाइट प्रोनाउन क्या है, यहाँ पे इनडेफिनाइट नाम ही बोल रहे हैं, डेफिनेट नहीं है, पक्का नहीं बोल सकते कितना है। तो जब आप काउंटिंग में नहीं है, कितना है नहीं बोल सकते, है कितने तो भी है, थोड़ा बहुत है, ज्यादा है, कम है, हम नहीं बोल पा रहे। तो जनरल वे में हमें अगर डिनोट करना है तो उसको बोलेंगे इनडेफिनाइट प्रोनाउन। जनरल के लिए डिनोट करना है तो ऑल, सम, नोबडी, मैनी, मोर, क्या ये
नन, एवरीवन, एवरीबॉडी। तो ये है आपके इनडेफिनाइट प्रोनाउन। नन पता नहीं, नोबडी, समबडी किसी ने किया होगा, सम, देन सम, मेनी, मोर, एवरीबडी। तो ये है आपके इनडेफिनाइट प्रोनाउन। अब मुझको बोलना है कि हमारे क्लास के जो सारे लड़के हैं ना बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत सिंसियर है। तो मैं क्या बोलूंगी, ऑल बॉयज। अब मैं हर एक का नाम लूंगी क्या, ये वो मैं ले सकती हूँ क्या हर एक का नाम? नहीं ले सकती हूँ ना भाई, कितने सारे लड़के। तो मेरे को जनरली सारे लड़कों के लिए बोलना है। तो मैं क्या बोलूंगी, ऑल बॉयज आर नाइस, है ना। या फिर मेरे को बोलना है हमारे क्लास की लड़के हैं ना बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो मैं क्या बोलूंगी, ऑल गर्ल्स इन माई क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट, है कि नहीं। तो ये क्या हुआ आपका इनडेफिनाइट प्रोनाउन, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, इनडेफिनाइट प्रोनाउन में एक और एग्जांपल है। ये आपका होमवर्क है, मेरे को इसमें से बताना इनडेफिनाइट प्रोनाउन क्या है। वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ। इसमें से आप मुझे बताना इनडेफिनाइट प्रोनाउन कौन सा है। वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, खुद की बड़े खुद नहीं करनी चाहिए। तो इसमें से मुझको अपना होमवर्क है, बता देना मुझे क्या है आपका इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या है, ये पॉइंट आउट करते हैं थिंग्स जो कॉमनली यूज्ड होते हैं, है ना। जैसे दिस, दैट, दिस, दोस। अब ये टेबल क्या है बताती हूँ। जो चीजें आपके पास में है उसके लिए आप यूज करोगे दिस या दिस, ठीक है। जो चीजें आपसे दूर है उसके लिए आप यूज करेंगे दैट या दोस। अब अगर आपको एक ही चीज को रेफर करना है तो उसके लिए यूज करोगे दिस। आपको बहुत सारी चीजों के लिए रेफर करना है तो दिस। आपको एक ही चीज जो बहुत दूर है उसके लिए रेफर करोगे दैट। पास में है तो उसके लिए दूर है और बहुत सारे है तो उसके लिए आप रेफर करोगे दोज। जैसे दोज वेर द डेज, हम ये थोड़ी बोलेंगे दैट वेर द डेज, बोलते क्या, नहीं, दोज वेर द डेज, क्योंकि बहुत सारे दिन थे, एक थोड़ी दिन था। देन दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, दिस, ये मेरी पेन है, एक ही पेन है ना। दीज आर माई पेन्स, तो दीज, THESE वाला दिस, बहुत सारे पेन्स को मैं डिनोट कर रही हूँ। तो ये क्या है, दीज आर माई पेन। तो ये क्या डिनोट करते हैं चीजें, वो सारी चीजें जो हम कॉमनली यूज करते हैं उनको ये पॉइंट आउट करने के लिए बताते हैं। ये वर्ड्स का भी यूज करते हैं पॉइंट आउट करने के लिए। जैसे दिस इज नाइस, दिस इज नाइस, है कि नहीं। या फिर दिस आर पीपल, ठीक है, अच्छा है। दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, गुड है। दैट इज माई फ्रेंड, दैट इज माई फ्रेंड, है ना, दैट इज माई फ्रेंड, ठीक है। अब ये एक ही है, सिंगुलर था, फ्रेंड है, डिनोट। अब कुछ चीजें तो दूर पास होती है ना, उसके लिए एक भी होता है। तो सिंगुलर चीज के लिए यूज किया मैंने दैट। दोज आर माई फ्रेंड्स, उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ दोज, ठीक है। तो ये है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसका एक एक्सेप्शन है, कि कभी कभी दिस या दोज, ये जो है ना, ये कभी कभी एडजेक्टिव में भी, ये कुछ कभी कभी एडजेक्टिव बोल के भी यूज होते हैं। ये एक्सेप्शन है। वो कैसे यूज होते हैं आई विल शो यू व्हेन वी विल बी स्टडीइंग एडजेक्टिव। अभी कंफ्यूजन नहीं लेने का है, अभी सिर्फ इतना समझ लो कि डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, प्रोनाउंस है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम आगे का लास्ट पार्ट है हमारा इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ने का। बहुत इजी है, बहुत मजेदार है, फटाक से वो भी हम पढ़ लेंगे, चलेगा। नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स लिख रहे हो ना, लिखो, मैं जो भी बोल रही हूँ लिखो। आई एम गोइंग टू आस्क यू। एक एग्जाम्पल मेरे को याद है, मैंने क्या क्या दिया, तो मेरे को वो आपके बुक्स में चाहिए, चलेगा, चलाना पड़ेगा, है कि नहीं। ऑप्शन क्या है आप लोगों को, पॉज है भाई, लिख लो जल्दी से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ प्रोनाउन, जो है इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउंस। अब आप देख रहे हो कि मैंने कुछ चीजें यहाँ सिमिलर लिखी
है ना। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या है? ऐसे प्रोनाउन जिससे हम क्वेश्चंस पूछते हैं, इंटरोगेट कर रहे हैं यानी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। वो जब वहां पे वो वर्ड यूज होता है ना WH क्वेश्चंस वाले, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हु, हुम, हुज, व्हाट एंड विच। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? वो प्रोनाउंस जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने में हमें काम में आते हैं, यानी हु, हुम, हुज, व्हाट एंड विच। ये क्या करेंगे? ये हमें दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेंगे, जोड़ने में इसे हमें हेल्प करेंगे। That is, this will help us to join the two sentences and this will help us to question. अब इसमें डिफरेंस कैसे है? यहाँ पे भी हो, हुम, हुज और व्हाट यूज और विच यूज हो रहा है, यहाँ पे भी वही यूज हो रहा है। ये प्रोनाउंसिएशन हम हिंदी में समझ सकते हैं, इसलिए हमारी लैंग्वेज ज्यादा अपर हैंड होती है इंग्लिश के लिए। देख लो, हु इंटरोगेटर में उसका होगा कौन, हुज किसे, हुज किसका, वो हुज किसका, व्हाट क्या, विच कौन सा। जब ऐसा आएगा आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, जब आपको ऐसे कुछ वर्ड्स मिलेंगे तो वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और जब दो वर्ड्स को जब वो ज्वाइन करेगा तो उसका मीनिंग हो जाएगा जिसने या जो, हुम जिससे, हुज जिसका, व्हाट जो, विच जो। ठीक है, तो विच इज जो। तो चलो अब इसके हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स कैसे रहेंगे भाई। देखो, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, क्या है तुम्हारा नाम, व्हाट इज योर नेम, क्या क्या आया, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। देन क्वेश्चन पूछ, अरे इन शॉर्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस इन शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। देखो, अब बहुत सारे पेन्स रखे गए तो मैं पूछूंगी विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, कौन सा, विच इज योर पेन, कौन सा। देन आप आंसर दोगे दिस और दैट, जो भी है आप वो आंसर दोगे। तो दिस और दैट क्या था हमारा? डेमोन्स्ट्रेटिव, है कि नहीं। देन आपका आंसर है दिस और दैट। देन हु इज दैट लेडी, कौन है वो अम्मा, हु इज दैट लेडी, कौन है वो औरत, हु इज दैट लेडी, भाई कौन है वो। देन अगर मैंने आपको पूछा आप किससे प्यार करते हो, किससे, हुम, आप किसको प्यार करते हो, किसको, कौन, हु में आएगा वो। तो आपको मैं पूछूंगी whom do you love, है कि नहीं, whom do you love। तो ये क्या हो गया आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चंस हो गए। अब फटाक से रिलेटिव भी देख लेते हैं, उतना ही आसान है। देखो, एक ऐसा है, एक लड़की है जिसकी गोल्ड रिंग घूम गई है। गर्ल लॉस्ट हर गोल्ड रिंग, गर्ल लॉस्ट हर रिंग, द रिंग वॉज मेड ऑफ गोल्ड। उसको जोड़ने के लिए हम कैसे बोलेंगे, हिंदी में कैसे बोलेंगे? द गर्ल लॉस्ट हर रिंग, लड़की का ना रिंग घूम गया था जो गोल्ड का बना था, जो ये जो या ये जो, व्हाट इज मेड ऑफ गोल्ड तो भंगार लगेगा। सो ऐसे बोल सकते हो द गर्ल लॉस्ट हर रिंग विच इज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, लिख लो ये सारे। देन एक और है, हम बोलेंगे आई मेट अ फ्रेंड, नहीं ही इज माई फ्रेंड, आई मेट हिम येस्टरडे। अब इसको जोड़ना है तो आप कैसे बोलोगे हिंदी में? मैं मेरे एक दोस्त को मिला जिसको मैं कल मिला था। मैं मेरे फ्रेंड को, ये मेरा फ्रेंड है जिसको मैं कल मिला था, रादर ये मेरा फ्रेंड है जिसको मैं कल मिला था। जिसको ये होगा या तो ये होगा, जिससे, जिसको ये हो सकता है, जिसे या जिससे, बेटर मेरे लैंग्वेज में जिसको होगा, बट जिससे हिंदी में तो जिसे यूज करते हैं ना। तो कैसे लिखोगे आप? आई मेट अ फ्रेंड, नहीं ही इज माई फ्रेंड whom I met yesterday. He is my friend whom I met yesterday. एक और लास्ट, I believe that I see. I believe that I see that. I believe that I see that. सेंस नहीं बन रहा है तो I believe that I see that को अब कुछ इसमें से यूज कर लेते हैं हम। I believe what I see. I believe what I see. तो ये क्या थे हमारे कुछ रिलेटिव के एग्जाम्पल्स और कुछ इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल्स।
यहाँ पे हम आज का लेक्चर को रोक देते हैं। कल हम फिर मिलेंगे और आगे के पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। नोट्स बनाइए, मैं आपको इसके नोट्स के फोटोज मांगने वाली हूँ और मुझे हर एक ने नोट्स के फोटोज सेंड करने हैं। अच्छे से नोट्स बनाना, पढ़ाई अच्छे से करनी है हमें, ठीक है ना। चलो देन, मीट यू सून, बाय बाय।